मनन्ति मनुबमे मपत्ति सोखे मन बच्चन केवल पहोहि निचिय दुन्नयति मिरं जिनं नमः वारहे अंगगिच्छा बियलिये मले मूड़े तंसनो तिलया बेबे पर चरण पूसा पसियो सुयते बिया सुयरम सयले गणे पाओ मेरा विनो बिबिहित बिबिराया विनित संगा नीरा या विकुराया गणे हर देवा पसी यंतो पसियो बहुधरि सेनो परिवाई गयो हितान पर सिंहो सेधन्तामिय साय तरंग संघाय धोय मनो परिमामि कोपेदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धया हरिरविं भाग्य सेवे माग्य कंठ मिसितमि वयं सया दन्तं पणिमहे कै भूये बलि केसे बास परिभू हुए बलि विनी है बम्महे पसरम बैठा विमल नामी बम्महे पसरम नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसा ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरचंद स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहले जीवोत्थान खंड पर धवला टीका जो लिखी गई वह अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है।
विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप बताकर गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का भेद अभेद अपेक्षा से मात्र सत अनुयोग के माध्यम से प्रोपण करने के बाद में मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के मूल में 4 भेद और उत्तर भेद की अपेक्षा 16 भेद और कषाय मार्गना संबंधी 5 भेद, यहां तक अपनी चर्चा होगी। आज ज्ञान मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। इस पर चर्चा करने के पहले कल वाचना संपन्न होने के बाद में आदरणीय भाई साहब लोहाड़िया जी का एक प्रश्न था, यद्यपि अति संक्षेप में तत्काल भी समाधान कर दिया था, फिर भी मन में विचार आया इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें, इसलिए पहले उसे लेकर के फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न यह था कि अपन ने कहा सभी प्रकार के कषाय परिणाम कर्म सापेक्ष, चाहे कषाय की मंदता वाले परिणाम हो चाहे तीव्रता वाले परिणाम, हमारा उसमें कुछ नहीं, तो इससे क्या स्वच्छंदता नहीं आ जाएगी कि हमारा कुछ नहीं तो जो होता होने दो। वास्तविकता इससे उल्टी है। मनोविज्ञान ये कहता है जो चीज अपनी नहीं है पर यदि कोई अपने पास रखता है तो भावना ये रहती कि जब रखनी है तो अच्छी से अच्छी क्यों नहीं, गड़बड़ चीज क्यों रखें। अभी भी कोई पूरा पड़ोस वाले अपने यहाँ कोई चीज रख रहे हो, वे कहें कि तो हमारे यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए। तो चीजें तो कई तरह की हो सकती, एक कचरे का डिब्बा भी हो सकता है और एक बढ़िया कोई मशीन भी हो सकती। अपन ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है कोना आपके लिए सुरक्षित आप रख सकते, पर तो भी मन में भावना क्या रहेगी कि कचरे का डिब्बा रखता है, कूड़ादान रखे, रखना ही है हमारी जगह में तो बढ़िया चीज रखो ना। यानी वो कचरे का डिब्बा रखने को आए तो अपन नहीं, ये अपने घर में रखो, और कोई चीज रखना हो तो रख तुम चलो। यही स्थिति यहाँ कि जब एक कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता आदि सभी प्रकार के परिणाम कर्म सापेक्ष है, कर्म के उदय में होने वाले भाव पर हो तो रहे अपने में, रखे तो अपने में है, तो कौन बुद्धिमान तीव्र कषायों को अपने अंदर रखना चाहेगा। कदाचित तो हो जाए तो भी उसका पुरुषार्थ ये रहेगा कि तीव्र तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं बच सकते तो कम से कम मन, यानी जैसे भावना ही रहेगी पड़ोसी कुछ भी सामान हमारे यहाँ ना रखे, पर फिर भी यदि रख ही रहा तो कुछ अच्छी चीजें, एक कूड़ा कचरा वाली चीजें तो नहीं। कपड़ों का बैग रखना
अच्छे कपड़ों का बैग रखे, फटे पुराने कपड़ों का नहीं। ऐसे ही एक कर्माधीन है पर हो रहे अपने में अवधिक। तो जीव की यही धारणा रहती कि जब होने ही है तो बुरे क्यों रखें, तीव्र कषाय वाले क्यों रखें, मंद कषाय वाले ही रखें। कम से कम बहुत ज्यादा बदनामी तो नहीं होगी, तीव्र आकुलता तो नहीं भोगनी पड़ेगी, नहीं रखे बिना चल पा रहा तो मंद रहेगी, तो आकुलता कम रहेगी, तो बदनामी भी नहीं होगी। और उस भूमिका में धर्म प्रकट करने का अवसर विशेष बनाए हैं। बस इस सोच के बल पर सभी प्रकार के कषायों को कर्माधीन मान लेने के बाद भी बुद्धि पूर्वक तीव्र कषायों से हटकर मंद कषाय रूपी परिवर्तन की भावना रहती यदि पूर्ण निष्कषायी नहीं हो पाए। पुरुषार्थ यही रहता कि हम पूर्ण निष्कषायी ही हो जाए, पूर्ण वीतरागता हो जाए। पर जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो पाई तो तीव्र कषाय से हटकर, द्वेष से हटकर बुद्धिपूर्वक राग रूप परिणमन का ही भाव रहता, मंद कषाय रूप परिणमन का भाव रहता। मेरे ख्याल से हो गया होगा विषय स्पष्ट। ये है कि जो भी कषाय आ रही तो कर्म के उद्देश्य से आ रही, लेकिन अब हमको उसमें रोकने की जो बातें हैं वो प्रयास तो किया जाएगा। एक दूसरा बात में जो नौ कषाय है, तो नौ कषाय का भी जैसा भी है वो आ ही रहा है, तो उसके लिए भी वर्तमान में प्रयास किया जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं, तो प्रयास में भी किस तरह का, अभी जो उदाहरण लिया, जो पड़ोसी रखे बिना तो मान नहीं रहा, वो तो उदय में तो आएगा। तो अब प्रयास अपना ही रहेगा कि ठीक है भैया रखना ही है, तो कम से कम पूरा कचरा नहीं, कोई अच्छी चीज रखो। ऐसे ही यहाँ कि उदय में आ रहा है, अपन ज्ञान वाले देखते तीव्र कषाय की मंद कषाय, तीव्र कषाय होगी तो बुद्धि पूर्वक कम करने का भाव रखते, और होता भी है ऐसा। देखो मंदिर आदि में भी प्रसंग तो सब प्रकार के बनते रहते, अनुकूल भी प्रतिकूल भी सब, तो वहां भी तीव्र कषाय तो जग सकती, पर नहीं अभी हम मंदिर में बैठे, अभी नहीं, जब घर पहुंचेंगे तब देखेंगे। तो तत्काल अपन टाल देते, अब जब उस समय टाल दिया अब आगे घर, तो तब तक वो कषाय अपने आप मंद ही हो जाती। अरे छोड़ो, अब वो प्रसंग ही हट गया तो क्या उसको लेकर के गणे मुर्दे उखाड़े, तो बिल्कुल ही उससे निवृत्त हो जाते। यानी तत्काल यदि टाल दिया आपने तो आगे अपने आप ही टलने का प्रसंग बन जाता कि नहीं अभी हमें नहीं कहना, तो अभी स्वाध्याय में बैठे अपन, अभी कुछ नहीं। कब कहोगे? जब इससे निवृत्त हो जाए। अब निवृत्त हो गया आप 3:15 की बात, फिर अरे छोड़ो ना, ऐसा तो होता ही रहता, हो गया छोड़ो। यानी अभी तत्काल यदि उस पर कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया बताते तो न जाने क्या बता सकते थे, पर अभी चूंकि हम वाचना में बैठे, अभी ऐसा नहीं कि भूल गए, बल्कि अभी भाव भी बना लिया था कि 3:15 बजे के बाद देखेंगे, पर तब तक वो अपने आप ही विशुद्धि बढ़ती गई, और 3:15 बजे तब अरे छोड़ो, ऐसे चाहे जिसके मुंह लगने लगे तब तो हो जाए कल्याण, मूर्खों के मुंह थोड़ी लगना, छोड़ो। तो अभी बुद्धि पूर्वक कषाय मंद, परिणाम निकला गया, अपने आप कषाय मंद हो गई।
इस तरह की स्थिति चलती है। वो इसको ही कहेंगे बुद्धिपूर्वक का पुरुष, यानी उससे उतने नहीं जुड़ेंगे अपन। देश काल देख के, अपनी अवस्था देख के, सामने वाले की पात्रता देख के, समय देख के अपन उससे नहीं जुड़ेंगे, मंद रहेगी। और जब वो शुभ में प्रवृत्ति की तो कालांतर में अपने आप ही मंद हो गई। आपने जो उदाहरण दिए, कभी तक तुम्हारा नवा अवस्था आ गई क्या, नवा अवस्था नहीं आया तो तुम्हारे कसाई कहाँ गई। तो ये जो अपने जो उसके विरुद्ध में जो उत्तर दिया है, तो फिर तो कोई नवा अवस्था तो आएगा ही नहीं, और तब तक वो सारी चीजें नहीं, वो तो दूसरी बात थी। वो ये है कि उस गुणस्थान तक कषाय चले, और अपना पुण्य का उदय तीव्र है अथवा कोई भी परिस्थिति बनी हो तो अपन कषाय व्यक्त नहीं कर पा रहे, व्यक्त होने का अवसर नहीं, अथवा व्यक्त करने से बहुत समस्याएं बनेंगी, इसलिए व्यक्त नहीं कर रहे। तो मान लेते कि हम कषाय से मुक्त हो गए। पूछ लो, कभी किसी ने भी हमें गुस्सा करके देखा हो तो पूछो। तो वो जो वाक्य था वो इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि आप कषाय से मुक्त हो गए, 9वें गुणस्थान तक कषाय है और लोग तो 10वें तक, तो आपका कौन सा गुणस्थान? तो क्या प्रमाण नहीं? पूछ लो किसी से भी, कभी इनने हमें क्रोध आदि करते देखा हो तो पूछना क्या, भगवान से पूछो। वे तो कह रहे 10वें तक चलेगा, तो उससे आगे बढ़ोगे तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये जो भ्रम अपने को हो जाता, उस भ्रम के निराकरण के लिए अपन ने योग में भी लिया था ना असत्याग, तो उसमें भी ये कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। पूछ लो चाहे 12वें तक ले असत्य, तो आपका 13वां हो गया क्या? ये जो उसको भूमिका के अनुसार वो जो कह रहा है वो सही पता है, स्थूल झूठ नहीं बोलता, लेकिन अभी तो जो स्थूल भी बोलता है नहीं, वो उसका जो संबंधी उदय है या उस संबंधी कसाय वो तो विद्यमान है, वो तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। वो जब तुम दो प्रयोग में जाओगे तब जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जगत में जिससे कहा जाता है ये झूठ है, वो झूठ नहीं बोलता। कभी कभी तो उल्टा होता, बराबर स्थूल झूठ भी बोलता और फिर भी स्वीकार नहीं करता। देखो वो तो गलत हो गया। गलत नहीं, देखो मैं उदाहरण, आप कितने बजे आए आज? अंदाज ऐसा हुए होंगे 5-10 मिनट लेट, यही कहोगे ना? यानी प्रॉपर आपने घड़ी तो देखी नहीं, तो अंदाज से यही कहोगे ना कि हाँ 5-10 मिनट लेट हो गया। मैं तो कहूँगा अभी अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, और वो कितनी देर लेट हुआ वो बात अलग हो गई। अब ये स्थूल झूठ की सूक्ष्म झूठ, तो सारा जगत का व्यवहार स्थूल ही तो है। देखो उसे सूक्ष्म कहाँ ले सकते हैं? दो बातें अलग अलग, व्यवहार अलग चीज है और सत्य असत्य का पैमाना अलग चीज है। तो आप अभी व्यवहार से मत टकराओ, अपनी चर्चा सत्य सत्य के पैमाने। जो अपन बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब व्यवहार ही तो है। ये तो है, तो उसका निषेध कहाँ है? अच्छा, वो दूसरा उस संबंधी मोक्ष मार्ग संबंधी उसका कोई लेन देन ही नहीं भाई। अगर आप उसको हम मोक्ष मार्ग से जोड़ने लगे तो वाली बात है। तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग से जुड़ करके चर्चा हो रही है ना, चर्चा करते हैं तो लोक व्यवहार की चर्चा करते हैं। अभी जो अपनी चर्चा सब 12वें गुणस्थान तक असत्य बचा, ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा। 9वें गुणस्थान तक सभी कृष्ण, ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा। तो प्रश्न तो इनको लेके खड़ा हुआ, वो मिलाते हैं ना दोनों को। लोक व्यवहार तो मैं कह रही ना कि दोनों को अलग अलग देखें। हाँ बिल्कुल सही। व्यवहार को अलग देखे। देखो लोक में ये कहा जाता है ना, हिसाब पाई पाई का, और फिर आपको जितने चाहिए वो ले लो। यानी आपको हमारे 1000 रुपये देने, तो पूरे 1000 दीजिए, और फिर आप कह करके भले पूरे 1000 ले लो तो चलेगा, पर पहले दीजिए।
तो नीति तो यही होती कि हिसाब पहले पूरा पाई के वो फिर आपको व्यवहार में जो करना हो कर लो। पर ये नहीं चलेगा कि जब आप हमें लेने की स्वीकृति दे रहे तुम देते ही नहीं चलेगा। पहले रखो फिर ले दो, पहले एक बार रखो। तो लोक व्यवहार भी ये है, न्याय नीति से चलिए और फिर आपको कुछ भी करना है व्यवहार में तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1000 रुपये पहले यहाँ रखिए और फिर आपको लेना है तो कह के ले लीजिए, हम स्वयं स्वीकृति दे देंगे, हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर पहले रखो। ऐसे क्या कि मोक्ष मार्ग में जिसको जिस रूप में स्वीकृत करा रहे हैं तो पहले आप वो स्वीकृत करिए। अब आपका चलता नहीं चलता भूमिका कैसी वो एक अलग है, तो उसके लिए हम मना कहाँ कर रहे हैं, पर पहले आप उस बात को स्वीकार कीजिए तो फिर चलिए। हर क्षेत्र में ही ये है। एक बार पहले उदाहरण दिया था अपन ने वो स्कूलों में प्रवेश मिलने का कि लगभग 5 वर्ष के बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश देते, तो 5 वर्ष के होते उनकी बर्थ डे देखें तो कोई 4 वर्ष 1 दिन, कोई 4 वर्ष 10 दिन, कोई पूरा 5 का हो गया, कोई 5 वर्ष 2 दिन, पर उन्हें तो एक स्तर बना रखा। ये सब हम एक एक दिन के हिसाब से क्लासेस थोड़ी बांटेंगे, तो वो 5 वर्ष वाले को देंगे। 5 वर्ष वाले में कितना अंतर पड़ जाता, यानी यदि दिनों के हिसाब से भी लें तो 365 दिन तो एक के 366 दिन और 5 के आगे के भी, क्योंकि उसको दूसरे में थोड़ी देंगे वो, तो लगभग 380-85 दिन का अंतर एक कक्षा के विद्यार्थी में मिलेगा और पढ़ रहे एक कक्षा में, तो कहेंगे ये सब पहली कक्षा में हम 5 वर्ष वालों को देते हैं और 5 वर्ष वालों के में लगभग 385 दिनों का अंतर मिलेगा, वो भी स्वीकार और ये भी स्वीकार। टकराने वाली बात कहाँ है, क्योंकि व्यवहार तो स्कूल ही चलेगा, यानी प्रॉपर 5 वो तो संभव ही नहीं हो पाएगा, तो वो तो आगे पीछे का थोड़ा जोड़ के हर क्षेत्र में। ये पहले अपन ने कई बार उदाहरण दिया तो जो रजिस्ट्री में अपन क्या बोलते टिकट लगाते किस हिसाब से स्थूल लगती, तो 1 पाव आधा किलो 1 किलो 1 किलो इस हिसाब से लगेगी। अब वो 10-20 ग्राम 50-60 ग्राम कम ज्यादा तो वो उसमें पे रखेंगे, यदि उस तरफ का होगा तो उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ का होगा तो इस तरफ, और उसके लिए अलग से टिकट नहीं लग सकता। 250 ग्राम पर उदाहरण के लिए 20 रुपए की टिकट और हमारा सामान है 200 ग्राम, कितने की टिकट लगाने के लिए कटौती नहीं चलेगी। ये तो हमारे यहाँ तो 1 से 250, तो उसमें 20 की लगनी तो आपको 20 की लगनी, और एक का है 230 ग्राम उसे भी 20, ऐसा चलता। फिर भी जो तुलेगा तो तौल में गड़बड़ी नहीं कर सकते। जैसा वहां जब आपने 225 ग्राम को तो 250 ग्राम को और 230 में गर्भित कर लिया था, तो आपने मांगे था मैं 250 ग्राम अंगूर दे दो, दो ही 230, वहां नहीं चलेगा, वहां आपको पूरा तोलना पड़ेगा। यानी स्थूलता स्वीकार पर सर्वत्र नहीं, जहां वास्तव में प्रायोगिक नहीं तो वहां चला नहीं। यानी 250 ग्राम के वजन पर 20 रुपए की टिकट
तो वही 220 पर भी लगेगी, वही 260 पर भी लगेगी। क्यों? वहां वो प्रैक्टिकल संभव नहीं। और यहाँ खरीदते समय कि चूंकि यहाँ प्रैक्टिकल संभव, तो यहाँ पूरा वजन चाहिए हमें। सर्वत्र तो वही यहाँ कि कहाँ तक क्या पाया जाता, यह इसलिए बताएंगे कि आप भ्रम में न जिए, क्योंकि भ्रम में जीने की अपने को बहुत आदत। स्थूल दृष्टि से देखते और वो विकृति नहीं दिखी तो लगता हम तो बिल्कुल भगवान बने। तो भ्रम में ना जिए, इसलिए असलियत बताएंगे। और फिर भी उन्हें पता है कि कहाँ क्या चलेगा, तो वो भी स्वीकार करेंगे। तो बुद्धि पूर्वक का यही कहेगा कि जितने हम बच सकते हैं, मंद कषा रूप परिवर्तन कर सकते, बुद्धि पूर्वक वह करेंगे। उपाय कभी वो प्रसंग टाल के, कभी मौन रह के, कभी अन्य को बीच में लाके, अपन लोक में भी तो यही करते, बस ये करेंगे। मोल तो प्रसंग टाल अभी नहीं, बाद में देखेंगे बात, क्योंकि अपन जानते कि बाद में अपने आप दोनों ठंडे हो जाएंगे। अभी जितने उभर रहे थे बाद में उतने नहीं उभरेंगे, इसलिए हम कहते हैं अरे छोड़ तो हो गया। ये सब बुद्धि पूर्वक ही तो किया। यानी अपन स्वयं ही महसूस कर रहे थे कि तत्काल एक्शन लिया तो बहुत, तत्काल का टाल दो तो सामने वाला ही कह देगा अरे छोड़ो साहब। ठीक है। अब आज ज्ञान मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है 355 पेज पर। अब ज्ञान मार्गना के द्वारा जीव पदार्थ के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं नानानुवादेन अथि मदयन्नानि सुदयन्नानि विभंगनानि आधुनिकोह्यन्नानि सुदनानि ओह्यन्नानि मणिपज्जनानि केवलनानि। ज्ञान मार्गना के अनुसार, ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी, श्रुति अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीव होते हैं। थोड़ी सी चर्चा इस पर ही अपन कर लें। यहाँ मति अज्ञानी, श्रुति अज्ञानी और विभंग ज्ञानी इन शब्दों का उपयोग, अन्यत्र इन्हें ही कुमति, कुश्रुत, कुअवधि इस रूप में भी कहते। यहाँ ये शब्द क्यों, वहां अन्यत्र वे क्यों? अन्यत्र जो कु लगा देते हैं उसमें जो मिथ्यात्व की मुख्यता और उसके कारण वह ज्ञान जो अपना काम नहीं कर पा रहा उसकी मुख्यता, इसे बताने के लिए कु लगा देते। और यहाँ वो ज्ञान तो ज्ञान है, मिथ्या तो चल रहा इसलिए अज्ञान नाम पा रहा, पर मूल में इसका कोई दोष नहीं, इसीलिए इससे कोई बंध नहीं होगा। इस कारण अज्ञान इन्हें अलग करके चर्चा की। कुअवधि और विभंग में कुअवधि वही मिथ्यात्व की मुख्यता, विभंग उल्टा जानता है तो वो अवधि ज्ञान की और उल्टा उल्टा
ज्ञान का नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस संबंध में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी सामने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है चौथे अध्याय के अंतर्गत। यानी जो नाम बदले वो क्यों, उसके हेतु दिए पेज नंबर 88 पर। पहले तो मिथ्या ज्ञान का ये अपन प्रश्न से पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था। मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा, उसका समाधान ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। यानी क्षयोपशम ज्ञान तो एक जैसा, ज्ञान का उघाड़ तो एक जैसा, तथा यही ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता। जो मिथ्या ज्ञान है वही आगे सम्यक तो होने के बाद बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में जा मिलेगा। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक ही गेय में लगता है, और उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। अतः यह ज्ञान का दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, अतः यह श्रद्धा में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ये तो ज्ञान को मिथ्या कहने का कारण कि जानकारी जैसे लोक में होता ना, धन अपने आप में धन, वो कुछ ये नहीं कहता कि आप इससे मोक्ष शास्त्र खरीदो कि मोक्ष शास्त्र खरीदो, आप इससे आम खरीदो कि आलू खरीदो। पैसा तो पैसा। अब आपने यदि आलू खरीदे तो कहेंगे देखो कैसे धन का दुरुपयोग करते, वो आम खरीदे तो इसमें पैसे की क्या गलती थी? ये तो सामने वाले की रुचि का कमाल था। पर चूंकि इसकी रुचि उस पैसे से जुड़ी हुई, तो आम खरीदने के नाम पर तो पैसे का अभाव बता, वो आलू खरीदने के नाम पर पैकेट खोल दे, चाहे जितने खर्च करने का। तो इसलिए कहेंगे इससे अच्छा तो इसके पास पैसे नहीं होते तो अच्छा, आलू भी तो नहीं खरीद पाता। इसमें पैसों का कोई दोष नहीं था, पर इसकी रुचि, जब आम खरीदने का नंबर आता तो कहता नहीं सो हमारे पास पैसे नहीं, ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा पैसे नहीं, और आलू खरीदने का नंबर आता तो पूरा पैकेट खोल देता। इसलिए उस पैसे को भी बदनामी मिल जाए। या आम के समय इसका पैकेट बंद रहता, तो आलू खरीदते समय इसका पैकेट खुल जाता। वास्तविकता देखें तो पैकेट खुलना और पैकेट बंद रहना, इसमें पैकेट का काम इस व्यक्ति की रुचि का, क्योंकि पैकेट अपने आप थोड़ी खुलता, अपने आप बंद भी नहीं होता। इसकी रुचि खोल देती और इसकी अरुचि बंद कर देती। पैसा तो पैसा, कालांतर में रुचि बदल जाए
तो आम के लिए खुलने लगेगा और आलू के लिए बंद होने लगेगा। ये बात यहाँ कही कि ऐसे ज्ञान का, ज्ञान तो ज्ञान है, जानने की क्षमता। अब इसकी रुचि उल्टी तो प्रयोजनभूत तत्वों में ज्ञान नहीं लगता और अप्रयोजनभूत में बहुत मास्टर बना। तो उस रुचि का उपचार करके उसके ज्ञान को भी बदनाम करना। अब उसी ज्ञान के जो और नाम मिलते, उसी ज्ञान को जो और नाम मिलते उसके कारण इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, यानी उसमें प्रयोजनभूत की जानकारी नहीं और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। यानी चीज एक, ज्ञान एक, उसके तीन नाम, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान। पदार्थों का सही निर्णय नहीं कर रहा, इसलिए मिथ्या ज्ञान। तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान का उसमें अभाव है, इसलिए अज्ञान। और अपना सुखी होने का प्रयोजन नहीं साध पा रहा, इसलिए कुज्ञान। तो यहाँ इस अपेक्षा से ही यानी अज्ञान वाला बिंदु यानी तत्व ज्ञान का अभाव है, इस कारण से उसे अज्ञान। तो मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंगी ज्ञानी में भी यही उल्टा उल्टा प्रवृत्ति हो रहा। इसके आगे जो मति श्रुत ज्ञानी, तो मति ज्ञान के लिए पहले अधिकांशतया आभिनिबोधिक शब्द का प्रयोग होता है। समय साजी में देखेंगे तो वहां 204वीं गाथा जिसमें का ये पांचों पद एक ज्ञान का ही अभिनंदन करते, तो अभी मति शब्द नहीं है, अभिनंदन। यहां भी अभिनंदन अपने मूलाचार में भी आई थी चर्चा, वहां भी अभिनंदन। कालांतर में आचार्य उमा स्वामी देव ने जहां तक पहली बार प्रयोग किया इसके लिए मतिया, वो चूंकि संक्षिप्त नाम था तो वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि ये शब्द ही गायब है। पर मूल मति सूत्र, मूल जो होता ना प्रसिद्ध हमेशा वो होगा, पर्यायवाची अप्रसिद्ध बनेगा। देखो ये ऐसा लेना, इसे कहा कमल, कमल के पर्यायवाची पंकज, नीरज, अंबुज, अंबुर बता दिए पर्याय, आपको रटा भी दिए। अब फिर एक कमल बताए क्या मनोविज्ञानी है, और चूंकि वो बोलने में सरल, मात्रा नहीं, कहना नहीं, कमल, तो बाकी अंबुज आदि तो कठिन। ऐसे ही यहाँ भले पर्यायवाची बता दिए, पर मति शब्द बोलने में जितना सरल, बाकी उतने सरल नहीं, इसलिए वो धारा उनकी चल पड़ी, पर मति कुमति इस रूप में चले। पर मूल अपन देखेंगे समय सार में भी, यहाँ भी मूलाचार में भी आभिनिबोधिक शब्द का। आभिनिबोधिक क्यों कहते हैं, उसका भी कारण, मूल तो यहाँ है अभिनिबोध, अभिउपसर्ग, निउपसर्ग और बोध शब्द। बोध यानी ज्ञान, अभि यानी सम्मुख और नि यानी निश्चित। जो ज्ञान
पदार्थ के सम्मुखता पूर्वक एक निश्चित सीमा को लेकर के हो, उसे अभिनिबोध कहते हैं। क्या मतलब? हम इसकी ओर देख रहे हैं तो मात्र इसका ही ज्ञान है और इसके अकेले रूप रंग का। क्यों? क्योंकि हम आंख से देखते हैं। इसका ही हुआ ये अभी, यानी हम इसके सम्मुख हैं इसलिए इसका, और जिस इंद्रिय को लगा रहे हैं बस उस सम्मुख। चूंकि हम चक्षु इंद्रिय को इस ओर जोड़ रहे हैं तो रूप रंग का ही ज्ञान है, इसके गंध आदि का ज्ञान नहीं है। इसलिए इस मति ज्ञान को कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान को कहते हैं अभिनिबोध। अब अभिनिबोध संबंधी इस अर्थ में ठय प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो शब्द बन गया अभिनिबोधिक। जैसे उदय से औदयिक, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक, ऐसे अभिनिबोध से अभिनिबोध, यानी वह इंद्रिय ज्ञान जो पदार्थों की सम्मुखता पूर्वक विशेष रूप में ही उस पदार्थ का ज्ञान कर पाता। यानी चक्षु संबंधी तो मात्र रूप रंग, कर्ण संबंधी तो मात्र शब्द ध्वनि आदि, घ्राण संबंधी तो मात्र गंध आदि, सब पांचों में लगाएंगे ऐसा ज्ञान आप। बाकी तो नाम सरल ही। अब इस पर 355 पेज पर यहाँ पर भी पहले की तरह पर्याय और पर्यायी में कथनचित अभेद होने से पर्याय के ग्रहण करने पर पर्याय रूप ज्ञान का ही कीर्तन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य और पर्याय का संबंध तक काले तममयम की परिणतम। द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उस समय उस रूप ही दिखने लगा। जब उस रूप ही दिखने लगा तो पूरे द्रव्य को वह नाम मिल जाएगा। मति अज्ञान रूप से परिणमित जीव, अज्ञान रूप दिख रहा तो नाम मिल गया मति अज्ञानी। श्रुति अज्ञान रूप से परिणमित जीव, उस रूप ही दिख रहा तो नाम मिल गया श्रुति अज्ञानी। ऐसा सपने। तो वास्तविकता तो ये है, तथापि यहाँ ग्रहण करना है पर्याय ज्ञान। क्यों? क्योंकि यह प्रकरण मार्गना का है। उसमें तो आप जिस मार्गना की ओर से देखेंगे जीव वैसे ही दिखेगा। वेद मार्गना में वेद रूप दिखता था, कषाय मार्गना में कषाय रूप दिखता था। जीव तो एक है। अभी हम किस रूप देख रहे हैं, इसके लिए जीव को मुख्य करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर किसे मुख्य करना? मात्र पर्याय, तब वो ज्ञान मुख्य हो पाएगा, अन्यथा तो जीव मुख्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर्याय रूप ज्ञान का ही ग्रहण होता है, जीव गुण हो जाएगा। क्योंकि जीव तो सब में चल रहा हो, वही वही। एक बात। अब दूसरी बात हुई, इस मूल सूत्र में तो जीव लिए, मति अज्ञान थोड़ी कह रहे हैं, मति अज्ञानी। ये तो पर्याय के साथ अभेद करके कथन कर रहे हैं। तो अब उसका भी समाधान। अथवा ज्ञानी कितने प्रकार के होते, इस बात के समझ लेने से ज्ञान के भेदों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए पर्यायी के कथन द्वारा यहाँ पर उपदेश दिया।
क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी है। कैसे? हमने पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके चर्चा की, पर उससे द्रव्य को इतने प्रकार का कहा। तो अब अपनी बुद्धि से निर्णय ये कर लेना कि द्रव्य इतने प्रकार का नहीं, उसकी पर्याय इतने प्रकार। देखो लोक में भी अपन समझ लेते, अनेक अनेक बर्तनों में पानी भरा, पानी तो एक ही रहता। मैंने मान लो कुएं से लाए तो एक एक कुएं से, अथवा बोरिंग का भरा तो बिल्कुल एक ही बोरिंग, एक साथ भरा। मैंने पानी का छन्ना भी एक ही, सब कुछ एक साथ। अब उसको ही बाथरूम की बाल्टी में भरा, उसी पानी को रसोई में कुछ सामान धोने के लिए भरा, उसको ही पीने के लिए भरा, उसको ही दाल आदि के लिए भरा। पानी कितने प्रकार का नाम पा जाता। बाथरूम का पानी ये यहाँ नहीं डालना चौके में, और ये हाथ धोने का पानी, इससे मात्र हाथ धोना, दाल नहीं धोना। और ये दाल वगैरह धोने का पानी, इससे दाल वगैरह धोना, और एक पीने का पानी अकेले पीने के काम में लेना। पानी कोई अलग अलग आया, कुआं था तो एक ही कुआं, बोरिंग था तो एक ही बोरिंग, एक साथ छना है सब। फिर भी बर्तनों के भेद से अपन समझ लेते हैं ना कि इसका मतलब वो पानी भी अलग अलग हो। यदि बाथरूम के पानी से आप हाथ धो के आए और अब चौके में आए तो अभी कह सकते तो हमें तो हाथ धो लेना अभी वहीं से, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो पानी अलग अलग हो गया ना, बस ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि हमने द्रव्य को अलग अलग कह दिया, मति अज्ञानी, श्रुति अज्ञानी, पर अब अपनी बुद्धि लगाना कि द्रव्य तो एक ही है, उसमें पर्याय अलग अलग प्रकार की चल रही है, इसलिए द्रव्य को अलग अलग कहा। तो समझना है कि द्रव्य एक और पर्याय अलग। कई लोग में तो स्पष्ट देखा जाता है, पानी आदि के संदर्भ में तो कितना करते, कितने में कभी कभी तो कितना, यानी बाथरूम के पानी से गीले हाथ थे और यहाँ चौकी की कोई चीज छू ली, अब वो बर्तन साफ कब होगा? अभी आगे। क्यों? बाथरूम के पानी से छू, तो वो आगे के तपाएंगे तब शुरू। इतना तो ये एक अखंड पानी हो, आपने स्थान विशेष से इतने रूपों में देख लिया ना। ऐसे ही यहाँ एक एक ज्ञान को जिसमें द्रव्य की अपेक्षा भेद डाला था, ये समझना कि द्रव्य तो सब में एक अखंड चल रहा, उन्हें पर्यायों में भेद है, उसकी अपेक्षा द्रव्य में भेद डाला, पर वास्तविकता है कि द्रव्य भेद वाला नहीं, उस पर्याय वाला ही, पर्याय की अपेक्षा उसे भेद वाला कहा गया। ये दोनों अर्थ में पहला अर्थ मुख्य, और चूंकि मूल सूत्र में दूसरा था तो उसको अथवा कहकर के उसे भी स्पष्ट है। अब जो हमेशा प्रश्न खड़ा करते रहते वही यहाँ, ज्ञान मार्गना के अनुवाद से ज्ञान के प्रतिपक्ष भूत अज्ञान का ज्ञान मार्गना में कैसे संभव है? अज्ञान का ज्ञान मार्गना में, ज्ञान के आपको 5 भेद बताने थे, 3 अज्ञान उसमें कैसे दिखे? चर्चा तो ज्ञान मार्गना की है, ज्ञान अज्ञान मार्गना की तो नहीं। समाधान वही पहले जैसा है, नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व सहित ज्ञान को
ज्ञान का कार्य नहीं करने से अज्ञान कहा। ने ज्ञान तो वही है, पर ज्ञान का जो मूल कार्य प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानना वह नहीं कर रहा, इसलिए उसे अज्ञान कहा। जैसे पुत्रोचित कार्य को नहीं करने वाले पुत्र को ही अपुत्र कहा जाता है। जब पैदा होता मात्र कौन होता, कपूत की सपूत? मात्र पूत होता, न कपूत न सपूत। वो अवज्ञा करने लगे तो कपूत, और सेवा भावी बना रहे तो सपूत। तो ये तो किस तरह का कार्य वो कर रहा, उसको लेकर के कहा जाएगा। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान, पर मिथ्या तो सहित है, तो वो प्रयोजनभूत पदार्थों का सही ज्ञान नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे अज्ञान। अब जो प्रकरण आ रहा बहुत गजब का, कसौटी, वह है ज्ञान का कार्य क्या है। आपने कहा वह अज्ञान ज्ञान का कार्य नहीं कर रहा, तो ज्ञान का कार्य क्या? समाधान, तत्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्र का धारण करना ज्ञान का कार्य है। ज्ञान की कार्य है। श्रद्धा तो श्रद्धा का कार्य, चारित्र तो चारित्र का कार्य। यहाँ ज्ञान का कार्य कह रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञान इनको रास्ता बता, तो ज्ञान इतना दृढ़ हो इनको सही रास्ता बता सके, तो ही उस ज्ञान को ही ज्ञान। समय सार जी की भी यही शैली। एक और कहते हैं 72वीं गाथा के उत्थान का ज्ञान मात्र से ही बंध करने। कैसे हो जाता, इसकी चर्चा और खूब डट के सिद्ध किया। ज्ञान मात्र से ही बंध। जिसने आस्तिकों को अशुचि जान लिया, विपरीत जान लिया, दुख का कारण जान लिया, अवयव में प्रवृत्ति कैसे हो सकती? तो ज्ञान मात्र से बंद करने। टीका के पहले पैराग्राफ में पूरी दृढ़ता से इस बात को समझ लिया, दूसरे में 500 पलट दिए। वहां प्रश्नोत्तर खड़े किए। आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने वाला ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान? यदि अज्ञान कहते हो तो हम ये कहेंगे कि अज्ञान तो पहले था, जब वो आत्मा और आश्रव को अभिन्न जान रहा था तब। तो उस अज्ञान और इस ज्ञान में अंतर क्या रहा? और यदि ज्ञान कहते हो तो फिर हमारा अगला प्रश्न कि यह ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है कि निवृत्त? यदि प्रवृत्त है कहते हो तो प्रवृत्ति तो पहले भी कर रहा, तो इस ज्ञान और उस ज्ञान में अंतर क्या रहा? और यदि कहते हो निवृत्त है तो इसका मतलब ज्ञान से बंध का निरोध हो गया। और इससे अज्ञान के अंश ऐसे क्रियान्वय का हमने खंडन कर दिया, और ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञानन्वय का खंडन कर दिया। स्वयं कह रहे कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, तर्क युक्ति न्याय से सिद्ध किया, और अब कह रहे ज्ञानन्वय का खंडन। खंडन किसका? कि जो अकेला ज्ञान, यानी जो अपने साथ श्रद्धा को नहीं ला सका, चारित्र को नहीं ला सका, शुष्क ज्ञान, पूरा ज्ञान, उसका खंडन करेंगे, उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे।
और जो ज्ञान अपने साथ श्रद्धान ले आया, चारित्र ले आया, उसकी अनुमोदना, उसकी प्रशंसा। यहाँ भी है, ज्ञान का कार्य बता रहे। समय सार में पहले भी 34-35वीं गाथा में नानम प्रत्यक्षान, ज्ञान प्रत्यक्षान होगा तो समझना कि ज्ञान हुआ, अन्यथा तत्वार्थ में रुचि, यानी अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान तो 6 उपशम ज्ञान का कमाल, बुद्धि खूब है, याद हो गए, वो नहीं, रुचि, सामान्य रुचि नहीं, निश्चय, श्रद्धा, पक्का विश्वास और चारित्र का धारण करना। यानी पक्का विश्वास कब कहलाएगा? तद्रूप परिवर्तन, परिवर्तन नहीं हुआ तो हम विश्वास भी नहीं मानेंगे। अभी अब 2-3 दिन पहले चर्चा की, देखो भयंकर उत्साह, सुन लिया ना, सुना होता तो बैठे नहीं रह सकते, कानों से सुन लिया होगा पर माना नहीं, क्योंकि माना होता तो वो चक्के भाग नहीं उठे, इसका मतलब माना नहीं, तो यही कहेंगे कि सुनाई नहीं, ऐसा ही है। तो इसीलिए तो चरणान योग में चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव के भी ज्ञान को गज स्नान बद कहा गया। कोई मतलब नहीं, हाथी की आदत रहती, भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसकी काली चमड़ी, मोटी चमड़ी, गर्मी बहुत है, तो जाके तालाब नदी आदि उसको डूब जाए, ठंडक नहीं पड़ा, कितना डूबा रहे, भोजन पानी में तो कर निकलता, तो फिर गर्मी लगती, तो वही किनारे की मिट्टी आदि, गीली मिट्टी आदि को चूर्ण में लेकर के पूरे शरीर में लपेट देता है, ठंडक, पर थोड़ी देर में वो मिट्टी सूख जाती, तो और ज्यादा परेशानी होती, तो फिर जाके डूब, वो मिट्टी पूरी धुल जाती, तो यही करता रहता, उसके नहाने का क्या उचित, ये उपमा दी है चतुर्थ गुणस्थान पर। जान लिया? हाँ जान लिए, मान लिया? हाँ मान लिया, छोड़ो, तो अभी तो नहीं छोड़ा जाता, तो गज स्नान बद, यानी यहाँ तो कह रहे ज्ञान का कार्य ही चल, ये भी आचार्यों को स्वीकार कि होगा तो भूमि का अनुसार, क्योंकि चौथा गुणस्थान इन्होंने बताया, उन्होंने स्वीकार, तथापि ये भी कह रहे कि होता है ना, मजबूरी है ना, तो संतुष्टि कैसे करनी, उससे गौरवान्वित कैसे हो रहे कि जान तो लिया ना हमने, मान तो लिया ना हमने, तो अन्य से तो अच्छे, इस संतुष्टि के लिए अवसर नहीं, बल्कि अन्य से ज्यादा बुरे हो गए। देखो लोक में भी आचार्य ने भी उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जन्मान, वो कुएं में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, कितनी बदनामी होगी उसकी, क्या करे बेचारा, दिखता ही नहीं था, गिर गया। एक व्यक्ति अच्छी आंखों माना, यानी इतनी अच्छी ज्योति की चश्मा भी नहीं लगता, और मरकरी लाइट भी लिए, अंधेरे की भी समस्या नहीं, तो फिर गड्ढे में गिरे, बदनाम कौन हुआ ज्यादा? तूने क्या किया जाना आंखों से? अरे उस बेचारी की तो आंखें नहीं थी, तेरी तो आंखें थी ना, और इतना भरपूर प्रकाश लिए था, फिर कैसे गया? यदि अपन ने जान लिया
और मान लिया और फिर भी आंखों देखे मक्खी खा रहे तो बदनामी जा रही है। ये उनको मनोविज्ञान है। बनारसी दास ही नहीं, अपनी अर्ध कथानक में भी इस बात को लिखा। ये लोग 4 जन थे, अकेले बनारसी दास जी नहीं थे, इनके मित्र भी थे। वो चारों का एक सा प्रवर्तन और निंदा एक ही होती है। गलती एक सी चारों की और निंदा होती पंडित जी। तो स्वयं ने कहा, मैं बड़ा आश्चर्य, जब चारों एक सा कर रहे तो हमें ही ज्यादा निंदित क्यों कर रहे हैं? स्वयं समाधान दिया कि चूंकि हम पंडित थे ना, इसलिए हमारी ज्यादा निंदा। वे पंडित नहीं थे तो सभी अरे जानते थोड़े, पंडित थोड़े, और हम पंडित थे, हमारी ज्यादा निंदा होती थी। ये जो उनका उल्लेख है ना, ये कुछ सबक सिखा रहा है। यदि पंडित की उपाधि लग गई तो अब ज्यादा सजग रहे, क्योंकि बिना पंडितों को कोई उतना नहीं टोकेगा। तो पंडित की उपाधि लग गई, शास्त्री की उपाधि लग गई तो कदम कदम पर तो और ज्यादा करोगे ना, वे पंडित थोड़ी है, उनकी तुलना कर रहे तो पंडित नहीं चलेगा। अभी अभी की एक घटना, नाम गांव नहीं बताऊंगा, ये अपना शिविर चल रही है, उसमें शास्त्री बालिका पूरी शास्त्री हो चुकी, आगे भी बढ़ चुकी, तो उससे का इस टॉपिक को दी गई। बोले पर कहा कि सब साड़ी पहनेंगे। छोटी नहीं है लड़की, कम से कम 21-22 साल से ज्यादा थी, हो सकता 23 के लगभग। क्यों? मैंने अभी तक कभी पहनी नहीं, मैं तो जीन्स टॉप वाली। शादी लायक हो गई, शादी होगी तब, जब होगी तब देखी जाएगी। तो जो वो संयोजका थी उनने मुझे समाचार दिया सब ऐसा 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 करना, उसको हर तरह से समझा चुकी, पर वो तैयारी नहीं। मैं तो मुंह फट, मैंने कह दिया आप उससे टॉपिक छीन लो, बुरा लगेगा, लग जाने, पर अन्य को सह नहीं मिलेगी। अभी तो सही मिलती कि ये शास्त्री, इन्हें अवसर मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, तो आप टॉपिक ले लो, मत बनाओ। और कहकर यदि बोलना है तो साड़ी पहने, अन्यथा नहीं मिलेगा आपसे। और इस कीमत पर भी वो छोड़ने को तैयार हो, छुड़ा लो। तो यहाँ इसलिए फिर ज्ञान को बदनामी, जो काम शास्त्री बने बिना कर रही लड़की वही तुम्हें पसंद है, शास्त्री पढ़ के किया क्या? साड़ी पहनना इतना बुरा लग रहा है? वो हमेशा की जिद थोड़ी कर रही है हमेशा पहने, बस आज 15-20 मिनट का आपको बोलना तो उस समय पहन लो। तो तुम्हारी जिद की हम तो नहीं पहनेंगे, हमारी जिद की हम नहीं पहनेंगे, बुरा मान जाएगी। तो मुझसे आपने पूछा ना, तो मेरे नाम पे कह देना तो उन्होंने कहा है कि या तो साड़ी पहने, विच साड़ी की बात मैं तो उठाई नहीं थी, आपने उठाई। अब फिर दृढ़ रहो, या तो साड़ी पहने, तो नहीं पहनती है तो वक्तव्य छोड़ो, क्योंकि मैं तो उठाई नहीं थी। मुझसे तो आपने निर्णय पूछा, तो निर्णय के नाम पर मेरा नाम बता देना कि उन्होंने निर्णय दिया, जो होगा तो हम निपट लेंगे, बुरे तो है तो और बुरे निपट।
देखो ये पक्का समझना नहीं, ये जो वाक्य है बहुत बहुत कम। किसी भी एक गलत को प्रवेश दे देना यानी अन्य गलत के लिए शह देना, और यदि आपने उस गलत को हटा दिया अन्य की हिम्मत नहीं है, वे अपने आप पीछे हट जाए। या तो उसको स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार नहीं कर सकते तो पीछे हट जाए। इसलिए थोड़ा सा कठोर इस पर होना चाहिए। एक भाई साहब को शायद याद आ रहा हो, जो यहाँ का शिविर हुआ था ना आपका गोष्ठी वाला, महिला के दीपावली का गोष्ठी रखी परमाणु वर्तमानु, उसमें तो कुछ बहने लिखी। तो जब आई यहाँ तो भाई साहब से ऐसी चर्चा हो तो गोष्ठी तो बहुत अच्छी थी। ऐसी चर्चा उठी बहनों, इतनी बड़ी बड़ी बहन है, 30 साल, कोई 32 साल, 33 साल, 34 साल, तो चुन्नी तक नहीं डाल। तो भाई साहब ने कहा था अब यदि आगे कभी करें तो पहले उनको सचेत कर, तो बेटा चुन्नी डाल के आना तो ही खाना। इसके बिना नहीं आएगा अनुशासन। और ये तो ऐसा कि एक को देख के दूसरा भी कर, जब ये 30 साल के बिना चुन्नी की रह सकती है तो हम तो अभी 30 साल के, हम तो 25 साल के, हमारी क्यों नहीं चल जाएगी? तो और अगली वाली कहेगी हमारी तो अभी 20 ही साल के होंगे, हमारी क्यों नहीं चलेगी? यानी यहाँ तो कितना ही स्पष्ट कह रहे, कार्य पूछा ज्ञान का, ऊपर स्वयं बता दिया था ज्ञान का कार्य मात्र जानना, और यहाँ अकेला जानना नहीं, ये है काम। तत्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्र का धारण करना ज्ञान का कार्य। और अकेले यही नहीं कह रहे, समय सार भी यही कह रहे, समय सार की टीकाएं भी यही कह रहे, सब एक मत। वे भी कह रहे नानम पच्चखानम, और टीकाकार भी कह रहे अकेले शुष्क ज्ञान का तो हम खंडन करेंगे, जो ज्ञान आज तो मुझसे निवृत्त हुआ हम उसे ही ज्ञान कहेंगे। सब में एक ही धारा। यानी इस वाक्य को बहुत गंभीरता से सोचें, जितना सोच सको। यानी इस पर स्वाध्याय कराना हो ना तो कई कई घंटे लिया जा सकता है। चलिए अब यहाँ कुतर्क के लिए अवसर नहीं, सब श्रद्धांत तो श्रद्धा का कार्य, चारित्र चारित्र का कार्य, सबको सबका नेतृत्व ज्ञान करता है ना, तो वो नेता ही बदनाम होगा। यदि नेतृत्व उसने सही नहीं दिया तो वो बदनाम होगा। तो सही नेतृत्व दे, इस स्तर का श्रद्धांत सही हो, आचरण सही हो, तो ही उस ज्ञान को ज्ञान करेंगे। यानी वो नेता है तभी उसको प्रशंसा मिलेगी। तत्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्र का धारण करना ज्ञान का कार्य, अथवा प्रधान पद की अपेक्षा अज्ञान को भी ज्ञान कहा जाता। प्रधान पद की अपेक्षा मतलब कुल यहाँ 8 भेद गिनाए, उनमें से सम्यक ज्ञान तो 5 है, अज्ञान 3, बहुमत तो सम्यक ज्ञान, इसलिए उन्हें भी कह देंगे। उदाहरण दे रखे अपने प्रवचन सार की टीका में भी उदाहरण, जैसे जिस वन में आम्र के वृक्षों की बहुलता होती है उसे आम्र वन कहा जाता है। भले 2-4 वृक्ष नीम आदि के हो तो
आम बन। ऐसे यहाँ बहुमत ज्ञान का है तो अज्ञान को भी ज्ञान कह दिया। अब एक एक का विश्लेषण। जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, यानी ज्ञान का मूल का है जानना, अर्थात साकार उपयोग को ज्ञान कहते हैं, यानी भेद प्रभेद सहित जानना, आमूल चूल जानना, समग्र जानना, अथवा जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे ज्ञानावरण कर्म के एक देश क्षय से अथवा संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए आत्मा के परिणाम को ज्ञान कहते हैं। पहले में कर्ता कारक की अपेक्षा कर्तृवाच्य की अपेक्षा, दूसरे में करण कारक की अपेक्षा मतलब कर्मवाच्य की अपेक्षा, कि जो जानता उसे ज्ञान कहते हैं कर्तृवाच्य, और जिसके द्वारा आत्मा जाने, जानने का काम आत्मा का माध्यम ज्ञान, तो ये कर्णवाच्य, उसको भी ज्ञान कहते। भाववाच्य भी आता है, तो तीनों की अपेक्षा ज्ञान की, जो जानता वह ज्ञान, अथवा अभेद में नहीं, तो चूंकि आत्मा एक अखंड, उसमें अनंत अनंत गुण, उनका अलग अलग परिणमन, तो जिसका जो भी परिणमन उस रूप आत्मा ही सक्रिय है, इसलिए आत्मा के उस परिणाम को ज्ञान कहेंगे। तो जिसके द्वारा यह आत्मा जानता था, जानता है, जानेगा, उस परिणाम को ज्ञान कहते। क्योंकि मूल में दो भेद, क्षय उपशमिक और क्षयिक, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, क्षय उपशमिक और क्षय क्षयिक, इस तरह से दो वाक्य जुड़ गए। वह ज्ञान 356 को, वह ज्ञान दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये मूल शैली रही। प्रत्यक्ष परोक्ष वाला, परोक्ष के दो भेद हैं, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। उनमें 5 इंद्रियों और मन से जो पदार्थ का ग्रहण होता है उसे मतीय ज्ञान कहते हैं। तदिंद्रिया निंद्रियम, पहले तो तत् प्रमाणित, वह प्रमाण दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर मतीयान ही तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, यानी 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पदार्थों का जो जानना होता है मतीयान। अब इसके भेद प्रभेद, वह मति ज्ञान 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का मतलब ज्ञान की प्रायोगिक क्रिया, ज्ञान उत्तरोत्तर आगे आगे बढ़ेगा, तो किस क्रम से बढ़ेगा ये यहाँ बता रहे हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब इनका स्वरूप, विषय और विषय के संबंध होने के अनंतर समय में जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते। विषय विषय का संबंध दर्शनोपयोग, इसके बाद सबसे पहले जो ज्ञान प्रवृत्त होता उसका नाम अवग्रह, यानी बस इतना तक कुछ है, इतना ज्ञान, ये अवग्रह। अवग्रह से ग्रहण किए गए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए अभिलाष रूप जो ज्ञान होता है उसे
या कहते हैं। मैंने कुछ है ये जाना, तो भाव क्या है, तो इच्छा हुई। और उस इच्छा को शमित करने के लिए और अगला ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो चूंकि इच्छा के कारण हुआ इसलिए उसका नाम इहा। विशेष जानने की अभिलाषा वाला, अभिलाषा युक्त जो कि वह इहा। इहा के द्वारा जाने गए पदार्थ के निश्चय रूपी ज्ञान को अवाय कहते हैं। यानी इहा ने जाना अमुक होना चाहिए। अब वो निर्णय कि ऐसा ऐसा है तो अमुक ही, अथवा ऐसा ऐसा है तो अमुक ही, ऐसे निर्णयात्मक ज्ञान का नाम अवाय। कालांतर में भी विस्मरण ना होने रूप संस्कार के उत्पन्न करने वाले ज्ञान को धारणा करते हैं। यानी उसका संग्रहण हो गया, डिपॉजिट हो गया, भंडारण हो गया, कि जो वो हमने निश्चय किया वह इस स्तर से अंदर में स्वीकार कर लिया, काफी समय तक नाम भूले, उसका नाम धारणा। जो आत्मा को इस तरह संस्कार कर देता कि वो ज्ञान बराबर सुरक्षित चलता रहे, वो धारणा। अथवा मति ज्ञान 24 प्रकार का है। अब इसको ही विस्तार दे रहे हैं, ये आगे 336 तक जाएंगे क्रमशः। मति ज्ञान 24 प्रकार का है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान 4 प्रकार का, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। इसी प्रकार शेष 4 इंद्रियों से और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा के भेद से 4 प्रकार का है। इस प्रकार कथन करना चाहिए। इस प्रकार ये सब मिलकर 24 भेद, यानी मूल में प्रक्रिया की अपेक्षा अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अब ये किस किस के माध्यम से, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से, 6 चौको 24, इस तरह 24। अथवा मति ज्ञान 28 प्रकार का है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अवग्रह 2 प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। क्योंकि ये 2 इस प्रकरण में नए शब्द आए तो पहले उनका ही स्वरूप बता रहे हैं। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? अप्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं। जिस पदार्थ को हमने पहले नहीं जाना था उसे जानना अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? प्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को व्यंजनावग्रह कहते हैं। प्राप्त अर्थ जो सीधा जान करके पुनः जाना जा रहा, उनमें अथवा सन्निकटता, सन्निकर्ष ये भी ले सकते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा स्पर्श हो गया, शब्द कान में प्रवेश करके, गंध नाक में प्रवेश करके, इसे कहेंगे प्राप्त। और दूर रह करके उसे कहेंगे अप्राप्त। यानी आंख तो आंख दूर रह के जाए, ये अप्राप्त। कान आदि जब उनमें ही शब्द घुसे तो सुन पाएंगे, तो ये है प्राप्त। उनमें चक्षु और मन से अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि इन दोनों में प्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता। यानी बिल्कुल उससे छू जाए। यानी आंख से हमें जानना
इतने ही दूर रखना पड़ेगा, और बिल्कुल चिपका लें तो ज्ञात नहीं होगा। कान का उल्टा है, वो शब्द कान में घुसे तो सुनने में आए, दूर रहे तो सुनने में नहीं आए। मन का भी यही, मन से भी स्पर्शित नहीं होगा पदार्थ, तो इन दोनों से व्यंजना वगैरह नहीं होता, मात्र अर्थ, क्योंकि इन दोनों में प्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, यानी पूरा उससे छुए, उसमें प्रवेश करे, ऐसा इन दो में संभव नहीं है। शेष चारों ही इंद्रियों के, शेष चारों स्पर्श, रसना, ज्ञान और कर्म, शेष चारों ही इंद्रियों के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ये दोनों भी पाए जाते, यानी वे दूर रह करके भी जान लेते और उसके अंदर प्रवेश करके, यानी शब्द प्रवेश करें तो भी जान लेंगे। वो कहीं कुछ गिरने की आवाज आई, वो ध्वनि यहाँ तक नहीं आ पाई, अव्यक्त आई, कुछ गिरा, इसे भी जान लेते। स्पर्शन आदि ऐसे छुआ तो भी जान लेगा। वो कदाचित दूर से भी वहां आग जल रही, उन्हें छुई नहीं, पर उसकी लपटें, उसकी जो भी देखे, कहीं बर्फ रखी ठंडी, ये अप्राप्त को भी जान लिया, प्राप्त को भी जान लिया। बाकी चार इंद्रिय प्राप्त अप्राप्त दोनों प्रकार से चक्षु और मन ये सदा प्राप्त अप्राप्त अर्थ को, चक्षु और मन इन दोनों से प्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, यानी बिल्कुल इनसे कोई चिपक जाए पदार्थ, छू जाए तो नहीं होगा ज्ञान, दूर रह करके जाए। उसमें भी ये कहीं इमली के संदर्भ में तो प्रसिद्ध है ही, इमली का नाम जो तो मुंह में पानी भरा, अभी नहीं खाई होगी, अनादि का है वो। और इतना ही नहीं, एक कहीं कुछ बन रहा, उसकी गंध फैल रही, गंध के साथ साथ रस के भी परमाणु, यानी कहीं भूरा बना रहे तो यहाँ तक कि वे हवा थोड़ी मीठी, अब हो गई आपके कहीं भूरा बना, ये घास भी लगती, नाक का होती, कहीं मिर्च वगैरह बखारी जा रही है, टूटी जा रही है, और आपने तो यहाँ स्वाद दे दिया, मुंह में भी चरपरा बना, नाक में तो छीके छीके होने लगे। शेष चारों ही इंद्रियों के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह दोनों भी पाए जाते, इन्हें दूर रह करके भी जान लेती तो पास को भी जान लेती, पर मन और आंख ये हमेशा दूर रह करके ही जानेंगे, उससे पदार्थ छू जाए तो जानना संभव नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो उसको अप्राप्त वाले का निश्चित, इन्हें मन का तो स्थान ही, इन्हें अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे तो कोई पदार्थ छुए संभव ही नहीं, आंख से छुए तो दिखेगा ही। ये हमेशा अप्राप्त को ही जाने, प्राप्त को नहीं, तो शेष चार इंद्रिय प्राप्त अप्राप्त तो शंका, शेष इंद्रियों में अप्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, समाधान नहीं। अभी जो अपन कई बार प्रकरण ले चुके चर्चा, वो उदाहरण, क्योंकि
ये केंद्रियों में उनका योग्य देश में स्थित निधियों के होने पर जिस प्रदेश में निधि स्थित है उस प्रदेश में ही अंकुरों का फैलाव अन्यथा बन नहीं सकता। पहले अपन ने चर्चा की कई बार, पेड़ यहाँ खड़ा, सोने चांदी आदि के भंडार वहां, जड़ें वहां, उनके आंख नाक कान आदि तो है नहीं, अकेली पसंद कैसे जाएंगे? जड़ें फैलेंगी, अभी फैली थोड़ी, पता पहले लग गया तो फैलेंगी। ये हो गया उनका अप्राप्त, यानी अभी उसको छुआ नहीं, ज्ञान हुआ, अब जाकर के छुएंगे। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना सिद्ध हो जाता। इसमें वनस्पति का ही उदाहरण दिया जाता है क्योंकि वो अपने ज्ञान गोचर हो जाते, बाकी अपने ज्ञान गोचर नहीं हो पाते, पर इसके जैसा सब में होता है। जो अपन एक दिन चर्चा की थी, नर पक्षी पेड़, पशु पक्षी पेड़, वो भी यही, उन्हें कैसे दिख गया कि यहाँ से हाथी निकलता, अभी उस पेड़ के नीचे तो आए ही नहीं, और निकलने को हुआ वो झुकने लगता और आया उसने, अप्राप्त को जानना। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना सिद्ध हो जाता। शंका, इस प्रकार यदि स्पर्शन इंद्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना बन जाता है तो बन जाता, फिर भी शेष इंद्रियों के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना नहीं पाया जाता। शेष के मतलब रसना, घ्राण, कर्म। समाधान, यदि शेष इंद्रियों से अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना नहीं पाया जाता है तो मत पाया जावे, नहीं आपको स्वीकार नहीं तो मत स्वीकारो, तो भी वह है ही, क्योंकि यदि हमारा ज्ञान त्रिकाल गोचर समस्त पदार्थों को जानने वाला होता तो अनुपलब्ध का अभाव सिद्ध हो जाता। अर्थात हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थों को जानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिए अनुपलब्ध नहीं रहता, किंतु हमारा ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने वाला है नहीं, क्योंकि सर्व पदार्थों को जानने वाले ज्ञान की हमारी उपलब्धि नहीं होती है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि शेष इंद्रियां अप्राप्त पदार्थ को ग्रहण करती हैं। इस बात को यदि हम ना भी जान सके तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, अपने ज्ञान से नापने चले, पहले अपने ज्ञान की औकात को पहचान लो। अभी अपन ने चर्चा की थी वनस्पति का, तो अपन बताते उनका सोना जगना भी सिद्ध कर देते, चेतनता भी सिद्ध कर देते, वैसे पृथ्वी का एक आदि की सिद्ध कर, उनके तो कोई लक्षण नहीं दिखते, तो मानना कि नहीं मानना? तो अपने ज्ञान की ताकत है कितनी, कितनों को जान पाए, पर सर्वज्ञ भगवान कह रहे थे कि इन सबके होता ऐसा, मतलब यहाँ बस ये कह रहे कि अपने ज्ञान से मत ज्यादा, अपने ज्ञान के चक्कर में मत, अपने ज्ञान की कमजोरी स्वीकार। और ये सर्वज्ञ भगवान कह रहे थे कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्म, ये चार इंद्रियां प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार के पदार्थों को जानने की, और चक्षु और मन ये अप्राप्त को ही जान पाते,
प्राप्त को नहीं तो स्वीकार कर। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान की कमजोर स्थिति जानी है कितनी ताकत। तो सर्वज्ञ भगवान को चुनौती देने चले। इन भाषा का प्रयोग कितना बढ़िया है। यदि तुम्हें त्रिकाल गोचर जानते होते ना तो फिर कुछ भी तुम्हें अनुपलब्ध नहीं रहता। फिर ये कहते ही नहीं कि इनके कैसे, पर तुम्हें केवल ज्ञान नहीं है इसलिए तर्क खड़ा है। जिनको केवल ज्ञान है वे जो कह रहे हैं उनको स्वीकार। जब तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये एक तर्क। अब और भी दूसरे, पदार्थ के पूरी तरह से अनिश्चित पने को और अनुक्त पने को हम अप्राप्त नहीं कहते, जिससे उनके अवग्रहादि का कारण इंद्रियों का अप्राप्तकारी पना हो। क्या कह रहे? कभी कभी ऐसा होता है, कोई चर्चा चल रही है और उस बिंदु पर अनेकों बार चर्चा होगी, तो लगभग अपने को ख्याल में आ जाएगा कि अमुक व्यक्ति इस संदर्भ में ऐसा कहें, अमुक ऐसा कहें। और अभी वो चर्चा चल रही, अमुक ने बस खोल बोलने को ऐसा मुंह किया, अपन क्या बस 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 चुप रहो, आप हमें पता है आप क्या कहोगे। कैसे जानना पड़ेगा? नहीं जान लेते कि नहीं? अरे इतना ही नहीं, अभी तो इसने मुंह खोला, कदाचित मुंह भी नहीं खोले तब उनसे और पूछे, नहीं पूछे। क्यों? हमें पता है उनका जवाब क्या होगा। नहीं, यहाँ तो कम से कम मुंह खोल लिया था, वहां तो मुंह भी नहीं खोला, तो हमें पता। ये जान लेते कि नहीं जान लेते? अप्राप्त फिर भी जान लिए। तालाब में हाथी की इतनी सूंड दिख रही थी, अकेली सूंड का इतना साइज, तालाब में पानी, तो हाथी, पानी में हाथी, कैसे जान लिया? सूंड तो इतनी सी दिख रही थी, अकेला ऊपर का हिस्सा। अरे लोक में इन्हें कोई कहीं से निकल रहा, साड़ी का इतना सा पल्ला दिखा, पहचान लेती कि नहीं? कौन नहीं? पूरी साड़ी तो दिख रही। अरे ये तो छोड़ो, मात्र चलने की आवाज, कौन निकला होगा नहीं जान लेती। दरवाजे खोलने की आवाज, क्योंकि सबकी एक सी पद्धति नहीं रहती, कोई किसी प्रकार से खोलता, कोई किसी प्रकार से खोलता, उसे पता लग जाता। ये तर्क यहाँ कि चूंकि अनिश्चित अनुक्त इनको हम अप्राप्त नहीं कहते, प्राप्त की कोटि में ले लेते हैं, और इन सबका ज्ञान होता है, तो इससे सन्निकर्ष के बिना भी पदार्थों को जानना इन इंद्रियों से संभव। तो फिर क्या है? और यदि पूरी तरह से अनिश्चित तत्व और अनुक्त तत्व को अप्राप्त नहीं कहते हो, तो चक्षु और मन से अनिश्चित और अनुक्त के अवग्रहादि कैसे हो सकेंगे? यदि चक्षु और मन से भी पूर्वोक्त अनिश्चित और अनुक्त के अवग्रहादि माने जाएंगे, तो उन्हें भी प्राप्त कारक का प्रसंग आ जाएगा। प्राप्त कारक, प्राप्त होना मतलब ऐसा छूना, यानी आंख से कोई चीज बिल्कुल ऐसे छू, फिर वो जानती, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। समाधान नहीं, क्योंकि इंद्रियों के ग्रहण करने के योग्य देश में पदार्थों की अवस्थिति को ही प्राप्ति कहते हैं। ये प्राप्ति का यानी आंख से पदार्थ को देखने के लिए
पदार्थ की जितनी दूरी आवश्यक उतनी दूरी पर वो पदार्थ स्थित, तो हम कहेंगे। उससे ज्यादा दूर, उससे कम दूर, दोनों में आंख नहीं जान पाई तो उसको अप्राप्त है। ऐसी अवस्था में रस, गंध और स्पर्श का उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियों के साथ अपने अपने योग्य देश में अवस्थित रहना स्पष्ट ही है। शब्द का भी उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय के साथ अपने योग्य देश में अवस्थित रहना स्पष्ट है। उसी प्रकार रूप का चक्षु के साथ अभिमुख रूप से अपने देश में अवस्थित रहना स्पष्ट है, क्योंकि रूप को ग्रहण करने वाले चक्षु के साथ रूप का प्राप्तकारीपना नहीं बने। इस प्रकार अनिश्चित और अनुक्त पदार्थों के अवग्रहादिक सिद्ध हो जाते हैं। ये जो अपनी इन इंद्रियों के विषयों की चर्चा, स्पर्शन इंद्रिय 9 योजन का छूने की, 9 योजन लंबे हाथ है, 9 योजन के दूरवर्ती पदार्थ पर ध्यान। इतने बड़े बड़े हाथ, पैर, देख उसका तो अपन भी कर लेंगे। यहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं, पानी भी नहीं बरसा। कल तक वातावरण एकदम गर्म हो गया और आज एकदम ठंडा, और यहाँ बर्फ गिरी, पानी भी नहीं गिरा। क्या जान ली? कैसे जान लिया? अंतर हम कि वो वहां की ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ आ रही है, उसने हमें बर्फ का ज्ञान करा। अपन ऐसे बैठे पीछे आग लगते, अपने को नहीं, और वो गर्मी गर्मी सी लगने लगी, आग लगी, कैसे जान? ये कह रहे इनमें भी तो होता है ना, खाने पीने का तो पता ही। रोटी सेक रहे आप, गेहूं की रोटी की बाजरा की, अपने कमरे में बैठे बैठे बता दो खिचड़ी बन रही कि चावल बन रहा, कैसे बता दें? तो चीज तो आपने देखी नहीं, और वो गंध से कहीं दूध जल गया हो, आपको कैसे पता? एक विशेष प्रकार के मार्क्स सब में आने लगते। यहाँ ये कह रहे कि ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि अप्राप्त को भी वो जानते, प्राप्त को भी जानते। ऊपर कहे हुए कथनानुसार अनुक्त अवग्रह यह है, जैसे दही के गंध के ग्रहण करने के काल में ही दही के रस की भी उपलब्धि हो जाती है। आचार्यों को कितना अनुभव। अपन दही देख कैसी भाषा बिगड़ गया था, कैसे जाना? अभी मुंह पे तो रखी कि वो गंध बता देती। खट्टा हो गया होगा तो उसकी गंध अलग तरह की, कड़वा हो गया होगा तो उसकी गंध अलग तरह की। तो नाक से तो सुन रहा है, रसना पे तो रखे नहीं, तो ज्ञान हो गए। ये कह रहे, ये जब नए नए आम आने शुरू होते ना, तो अधिकांशतः लोग सूंघ के खाते, क्योंकि नए आम में कितने ही ऐसे रहते एकदम बेस्वाद, महंगे तो खूब रहते, अब वो चूंकि नई चीज आई तो लोग खरीद लेते, तो खाओ तो एकदम बेस्वाद। वो गंध से पता कि वास्तव में ही पका होगा, हाँ,
तो गंध अलग प्रकार, और बेस्वाद होगा तो अलग। ये उदाहरण दे रहा है। आखिर गृहस्थी से तो निकल के गए हैं ना आचार्य श्री, तो इन सब बातों का अनुभव नहीं। दही के गंध के ग्रहण करने के काल में ही दही के रस की भी उपलब्धि हो जाती। निश्चित धर्मों से युक्त वस्तु का अथवा वस्तु के एक देश का ग्रहण करना उक्त अवग्रह है। कोई भी एक अंश का वही यही है इत्यादि प्रकार से ग्रहण करने को ध्रुव अवग्रह कहते हैं। वही यह नहीं है इत्यादि प्रकार से ग्रहण करने को अध्रुव अवग्रह कहते हैं। 12 भेद बताए जाते हैं पदार्थ के, उसके अनुसार ही चर्चा। इसी प्रकार इहादि संबंधी उक्त अनुक्त आदि को भी जानना चाहिए। इन सभी भेदों को मतीय ज्ञान कहते हैं। तो मूल में प्रक्रिया अवग्रह या अवधान, वह 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से 6 चौको 24, उनमें भी चक्षु और मन के माध्यम से मात्र अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह नहीं। तो अर्थावग्रह के उनके 4 दिए, शेष इंद्रियों के 4 व्यंजनावग्रह भी दिए, 28 हो गए। यानी चक्षु इंद्रिय से अकेला, चक्षु और मन से अकेला अर्थावग्रह और शेष व्यंजनावग्रह, शेष 4 इंद्रियों संबंधी व्यंजनावग्रह और जोड़ दिया 28। ये एक भेद हुआ। अब इसके साथ ही 12 प्रकार के विषयों को ये ज्ञान जानता। बहुविध, एक विध, क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, निस्तृत, अनिस्तृत, उनकी अपेक्षा देखेंगे तो इतने भेदों को जान परस्पर गुणा करेंगे, कुल हो जाएंगे 336। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन, गिना सकती हूँ। सुख में भी पढ़ा है, जैसे सिद्धांत प्रविष्टा में भी पढ़ा, अभी भी थोड़ा बताया इतिहास में। अभी 28 तो नहीं, शुरू से, क्योंकि इन 28 से थोड़ा फर्क पड़ रहा है। 5 इंद्रियों और एक मन, फिर उसके अंदर अवग्रह, इहा, आभार और धारणा, तो 24 भेद हो गए। और फिर व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह की 2 भेद को और जोड़ने के बाद 28। नहीं, 28 में मत हो, इससे तो फर्क पड़ जाएगा, फिर वो अलग लगे, वो अलग ऐसा लगे कि चक्षु और मन, इनसे व्यंजनावग्रह नहीं, बाकी से होगा। और 12 प्रकार के पदार्थ, तो 12 चौको 48, 4 इंद्रियों से होगा 12 प्रकार के पदार्थ, तो 12 चौको 48, इनको अभी एक वो एक अलग है। शब्द सीमित है ना, तो व्यंजन को आकार भी कहते हैं और व्यंजन को अस्पष्ट भी कहते हैं, और व्यंजन पर्याय प्रदेश तो उनके परिणमन को, और व्यंजन पर्याय स्थूल को भी कहते हैं। अर्थ पर्याय सूक्ष्म कहलाती, व्यंजन पर्याय स्थूल कहलाती। वो तो प्रसंगवश अर्थ अपने को बिठाना पड़ेगा। ये व्यंजनावग्रह के 48 अभी एक हो जाती है। अब ये बाकी तो 4 और 6 चौको 24, अब ये
24 12 प्रकार के पदार्थ को जान, तो 24 में हम 12 का गुणा करते तो 288। अब इन 288 में भी 48 जोड़ 336। इस तरह से मति ज्ञान के 336 को गिना। अब आगे श्रुतियान की चर्चा की समय।